let's start with our summary. देखते हैं. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. A young woodcutter. woodcutter कौन होता है? जो लकड़ियां काटता है, लकड़हारा. Named Taro, जिसका नाम क्या है? तारो. Lived with his mother and father, जो अपने माता और पिता के साथ रहता था. On a lonely hillside, मतलब एक लोनली हिल साइड, एक छोटी सी पहाड़ी है, वहां पर तारो नाम का एक लकड़हारा अपने माता और पिता के साथ रहता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड मीन्स क्या होता है? कट. वुड इन द फॉरेस्ट. ऑल डे लॉन्ग मतलब सारा दिन वो जंगल में लकड़ियां काटता था. दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि वो बहुत मेहनत करता था, मतलब सारा दिन काम करता था, सारा दिन जंगल में लकड़ियां काटता था. He earned very little money. He earned means गेन करना, कमाना. लेकिन सारा दिन मेहनत करने के बावजूद भी जो उसको पैसा मिलता था, वेरी लिटल, वो बहुत कम था. This made him sad, और इसी बात से वो सैड, दुखी था. For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. He was a thoughtful son. Thoughtful मतलब अपने माँ बाप के बारे में सोचता था. And wanted to give his old parents everything, और जो उसके बूढ़े माँ बाप थे उनको वो एवरीथिंग, सब कुछ देना चाहता था. दे नीडेड, जिसकी भी उन्हें जरूरत थी. यानी कि तारो नाम का एक लकड़हारा था जो अपने माँ बाप के साथ रहता था और वो उनकी बहुत केयर करता था, दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वो उतना नहीं कमा पाता था कि वो अपने माँ बाप की हर जरूरत को पूरा कर सके. आगे. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut. One evening यानी एक शाम. When Taro and his parents, जब तारो और जो उसके माँ बाप हैं, were sitting in a corner of their hut, मतलब हट में, झोपड़ी में जहां वो रहते थे, एक कोने में आराम से बैठे थे. A strong wind began to blow, और स्ट्रॉन्ग विंड मतलब एक तेज हवा चलती है, जैसे कि आप तूफान को कह सकते हैं. एक तेज जो है तूफान आता है. इट whistled through the cracks of the hut, और इट whistled through मतलब कि क्या है? गुजर कर, पास होकर जाता है. कहां से? through the cracks of the hut. क्रैक्स क्या होते हैं? मतलब बीच में गैप होना, नैरो गैप्स और ओपनिंग्स, मतलब जो हट बनी हुई थी उसमें बीच में क्रैक्स, दरारें थी. तो उन दरारों में से जब वो तेज हवा चलती है वो बीच में से निकल कर जाती है. एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सबको क्या है? ठंड महसूस होती है. सडनली तारोस फादर सेड. सडनली मीन्स अचानक, एकदम से. तारो के फादर क्या कहते हैं? आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक. तो क्या कहते हैं कि काश, आई हैड अ कप ऑफ सेक. कप ऑफ सेक मीन्स अ हार्ड ड्रिंक, ठीक है ना? कोई हार्ड ड्रिंक जिससे कि उनके शरीर को गर्माहट मिलती, कि काश मैं वो ले सकता. इट वुड वार्म मी, ये मुझे, मेरे शरीर को गर्मी देगा. एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड, और मेरे बूढ़े हर्ट को गुड, अच्छा रखेगा. मतलब उसका जो फादर थे वो काफ़ी एज्ड हो चुके थे, तो ठंड की वजह से जो उनकी बॉडी में जो उनको सर्दी लग रही थी, कि एक हार्ड ड्रिंक होती काश, और उसको पीने के बाद जो है मेरी बॉडी वार्म हो जाती और जो मेरी सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता. कप ऑफ सेक मीन्स अ हार्ड ड्रिंक. अब देखते हैं अगले दिन. अर्ली मॉर्निंग वेकअप. तारो क्या है? सुबह फटाफट जल्दी उठता है. दिस मेड तारो सैडर देन एवर. सैडर देन एवर मतलब पहले से और सैड, दुखी, उदास हो जाता है जब उसके फादर ने उससे इस तरीके की इच्छा की. For the heart-warming drink called sake was very expensive.
जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक थी, यानी कि जो ड्रिंक उसके फादर को चाहिए थी, वॉज वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली, यानी बहुत महंगी थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी? अब जो है ही आस्क्ड हिमसेल्फ, तारो जो है अपने आप से पूछता है, क्वेश्चन करता है, हाउ डू आई अर्न मोर मनी, कि मैं और ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं? हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर? हाउ डू आई गेट, कैसे लेकर आऊं मैं अपने गरीब और ओल्ड बूढ़े फादर के लिए उस हार्ड ड्रिंक को मैं कैसे खरीदूं, कैसे लेकर आऊं? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, और ही डिसाइडेड मतलब उसने निश्चय किया कि अब वो क्या है, वर्क हार्डर देन बिफोर, पहले से भी ज्यादा जो है अब वो और मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो jumped out of bed early than usual, और नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह जो तारो है jumped out of bed earlier than usual। earlier than usual मतलब पहले नॉर्मली वो जिस टाइम उठता था उससे भी पहले, मतलब और जल्दी वो सुबह उठता है। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल के लिए निकल जाता है। मतलब जब उसके फादर ने उस हार्ड ड्रिंक की डिमांड की तो उसको चिंता होती है कि कैसे मैं अपने फादर के लिए उसको लेकर आऊं, बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव ड्रिंक। तो फिर सुबह सुबह वो और जल्दी उठ जाता है जंगल के लिए। आगे देखते हैं। He chopped and cut, और वो क्या कर रहा है, chopped and cut मतलब लकड़ियां काट रहा है। chopped and cut मतलब काटता ही जा रहा है। as the sun climbed, और sun climbed मतलब सूर्य भी जो है उदय हो गया है। and soon he was so warm that he had to take off his jacket। टेक ऑफ मतलब उतारना, मतलब सन जो है पूरी तरह से निकल आया था, सूर्य जो है पूरी तरह से वहां पर राइज हो गया था और उसकी वजह से बहुत गर्मी हो गई थी और इस वजह से उसे अपनी जैकेट जो है निकालनी पड़ी। His mouth was dry, और उसका मुंह जो है सूख गया था गर्मी की वजह से। प्यास लग जाती है ना, तो इस तरीके से गर्मी की वजह से उसका मुंह सूख रहा था। And his face was wet with sweat, और उसका जो फेस है, उसका जो चेहरा है वो सारा गीला हो गया था। with sweat, sweat means पसीना, यानी कि सूर्य की गर्मी के कारण उसका जो पूरा चेहरा है वो पसीने से भर गया था और जो उसका गला है वो प्यास की वजह से सूख रहा था। My poor old father, he thought, और फिर उसने सोचा मेरे बूढ़े पिताजी। If only he was as warm as I, क्या सोचा, if only मतलब काश, he was as warm, उनको भी ऐसी ही गर्मी मिले, as I, जैसे मुझे मिल रही है। कहने का मतलब उस टाइम भी तारो अपने पिताजी के बारे में ही सोचता है कि भाई जैसी गर्मी मुझे फील हो रही है, काश ऐसी ही गर्मी जो है मेरे पिताजी को भी अनुभव हो। उसके बाद and with that he began to chop even faster, और उसके बाद वो और भी मतलब तेजी से जो है लकड़ियां काट रहा है। Thinking of the extra money he must earn to buy the sick to warm the old man's bones, और किसी लिए थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा उसको मिले और ही मस्ट अर्न, और वो क्या खरीद सके, वही ड्रिंक जो कि उसके फादर की जो बोन्स हैं, जो हड्डियां जो बूढ़ी हो चुकी हैं, उनको गर्म कर सके, मतलब उनकी बॉडी को वार्म अप करने के लिए वो उस ड्रिंक को खरीद सके। इसीलिए वो और तेजी से लकड़ियां काटना शुरू कर देता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए और अपने फादर के लिए वो ड्रिंक खरीद सके। Then suddenly तारो stopped chopping, और देन तब अचानक से तारो ने जो है चॉपिंग मतलब जो लकड़ियां काट रहा था उसने उसको स्टॉप रोक दिया। What was the sound he heard, और एकदम से उसको what was the sound he heard, एक आवाज सुनाई देती है। Could it possibly by rushing water, rushing मतलब
फ्लोइंग, मतलब बहते हुए पानी की उसको आवाज सुनाई देती है, मतलब एकदम से वो रुक जाता है, उसको कुछ आवाज सुनती है और वो क्या सोचता है, शायद कुड इट बी पॉसिबली बाय रशिंग वाटर, मतलब ये बहते हुए पानी की साउंड है। उसके बाद Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तारो कुड नॉट रिमेंबर, मतलब तारो को याद नहीं आ रहा था कि एवर सीइंग और हियरिंग, कभी उसने देखा और सुना है, और रशिंग स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या होता है, झरना, कि कोई उस जंगल में कहीं पर कोई झरना पहले ना तो कभी उसने देखा था और ना ही सुनी थी, मतलब पानी की आवाज। He was thirsty, लेकिन वो प्यासा था। The axe dropped out of his hands. Axe क्या है, द वुड कटिंग टूल, मतलब जिससे वो लकड़ियां काटता था, वो टूल उसको कहते हैं एक्स। तो वो जो एक्स है वो उसके हाथ से छूट जाती है। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जहां से उसको वो आवाज आ रही होती है वो उस तरफ चला जाता है। तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock, और तब जब तारो उधर जाता है तो तारो क्या देखता है, अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, एक झरना बह रहा है, बिहाइंड ए रॉक, मतलब एक बड़े से पहाड़ के पीछे। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, नीलिंग मतलब क्या होता है, बेंडिंग ऑन नीज, मतलब अपने घुटनों पे झुक जाना। और जब तारो उस पानी को देखता है तो अपने घुटनों के बल बैठकर जो है वो तारो वहां बैठ जाता है, मतलब पानी को पीने के लिए। आगे देखते हैं। He cupped a little in his hands. He cupped a little in his hand, मतलब जब कई बार हमें पानी की प्यास लगी होती है टैप पर और कोई ग्लास नहीं होता है, तो हम अपने हाथों को इस तरीके से जोड़ के उसी से पानी पी लेते हैं। तो उसने भी ऐसे ही cupped a little in his hands, अपने हाथ को जो है इकट्ठा करके पानी and put it to his lips, और उसने पानी पिया। Was it water? क्या ये पानी था? और was it sake? और ये कोई हार्ड ड्रिंक थी? He tasted it again and again, और उसने बार बार उसको टेस्ट किया। And always it was the delicious, और हर बार ये उसको डिलीशियस मतलब टेस्टी लग रहा था। सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, मतलब ठंडे पानी की बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब एज ए सब्स्टिट्यूट, मतलब पानी की जगह ये उसको क्या लग रहा था, एक सेक, मतलब उस हार्ड ड्रिंक जैसा लग रहा था। तारो क्विकली फिल्ड द पितर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। पितर मीन्स पोट, मटका जिसमें हम पानी भर के रखते हैं। तो तारो ने फटाफट उस मटके में उसको भरा, एंड हरीड होम, और हरीड मतलब जल्दी से जो है घर चला गया। The old man was delighted with the sake, और जाके उसने वो अपने फादर को दिया। एंड डिलाइटेड मीन्स खुश, और उसका जो फादर थे, जो ओल्ड मैन था, वो क्या है, उसको लेने के बाद वो काफी खुश हो गया था। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. मतलब तारो जो है वो जो स्ट्रीम से, जो झरने से पानी है, जो ड्रिंक था, वो घर लेकर आता है। एंड जैसे ही वन स्वेलो मतलब निगलना, जब कई बार हम खाने को च्यू करने की बजाय एकदम से निगल जाते हैं, दैट इज स्वेलो। तो फटाफट जैसे उसके फादर ने उस लिक्विड को स्वेलो किया, ही स्टॉप्ड शिवरिंग मतलब ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, कांपना बंद कर देते हैं। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और क्या है, वो नाचने लगे, मतलब डांस करने लगे फर्श पर। That afternoon a neighbor stopped by for a visit, और that afternoon मतलब उसी दोपहरी एक पड़ोसी है जो वहां पर आते हैं। तारो's father politely
offered her a cup of the sake. और जो तारो के फादर थे पोलाइटली मतलब विद कर्टसी विनम्रता से उन्होंने वो कप ऑफ जो सेक था जो ड्रिंक था जो तारो लेकर आया था वो उस पड़ोसी को ऑफर किया मतलब उनसे पूछा. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली. ग्रीडली मतलब लालच. तो उस लेडी ने उसको ड्रिंक किया एंड थैंक द ओल्ड मैन और उस बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया. उसके बाद देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. और तब तारो ने वो जो तारो की जो नेबर थी पड़ोसन थी जो आई थी वहां पर उसको तारो ने वो सारी स्टोरी जो है मैजिक वाटरफॉल. मैजिक मीन्स हैविंग सुपर नेचुरल पावर मतलब जादुई जो वो झरना था जो जादुई झरना था उसकी कहानी जो है उसको बताई. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन ए हरी. और उस लेडी ने वो कहानी सुनने के बाद उनको धन्यवाद किया उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए और फटाफट वो वहां से चली गई. By nightfall she had spread the story throughout the whole village. और फिर उस लेडी ने क्या किया By nightfall मतलब रात को ही she had spread मतलब फैला दी वो स्टोरी जो है पूरे गांव में. कहने का मतलब रात को ही उस लेडी ने वो जो स्टीम जो झरने वाली जो कहानी थी जादुई पानी वाली वो कहानी उसने पूरे गांव में फैला दी. That evening there was a long procession of visitor to the woodcutter house. Procession means क्या होता है ग्रुप ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोग. और उसी इवनिंग उसी शाम को बहुत सारे जो विजिटर यानी कि जो गेस्ट है वो तारो के घर पर आने लगे. मतलब उस लेडी ने जो है पूरे गांव में वो बात फैला दी तो सब जो है उस मैजिक ड्रिंक को पीने के लिए तारो के घर आने लगे. नेक्स्ट आगे देखते हैं. ईच मैन हियर्ड द स्टोरी ऑफ वाटरफॉल. और हर एक ने वो कहानी सुनी एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक. और सब ने मतलब एक एक सिप जो है उसको ड्रिंक किया. इन लेस देन एन आवर मतलब लेस देन एन आवर मतलब 1 घंटे से भी कम टाइम में द पितर वॉज एम्प्टी. वो जो पूरा पोट था जो जिसको की तारो भरकर लाया था वो एम्प्टी यानी कि खाली हो गया. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. और नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह तारो जो है इवन और मोर अर्लियर मतलब और जल्दी जो है उठता है काम के लिए. ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पितर ही ओन्ड. मतलब अगली सुबह तारो जो है उससे भी और बड़ा पोट लेके जाता है जो ओन्ड मीन पोजेस्ड मतलब जो उसके पास था. मतलब अब अगली सुबह जो है तारो उससे भी बड़ा पोट अपने साथ लेकर जाता है ताकि वो उस मैजिक ड्रिंक को ज्यादा से ज्यादा लेकर आ सके. लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है. ही ओन्ड फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल. और तारो को क्या लग रहा था इंटेंडेड मतलब वो ये सोच रहा था कि वो पहला व्यक्ति होगा जो उस झरने पर जाएगा. When he reached it लेकिन जब वो वहां पहुंचता है he found to his great surprise all his neighbors there. और ग्रेट सरप्राइज बड़ी हैरानी होती है उसे देखकर. all his neighbors there उसके सारे ही पड़ोसी जो है वहां पहुंच जाते हैं. They were carrying pitchers, jars, buckets. और वो अपने साथ क्या लेके आई हैं जिसको घर में जो कुछ मिला पोट जार बकेट बाल्टी एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक. एनीथिंग मतलब घर में जो कुछ भी उन्हें मिला जिसमें कि वो उस मैजिक शेक को भर के ला सके वो सब उनको बर्तनों को उठाकर तारो के जाने से पहले सब वहां पर खड़े थे. देन वन विलेजर नेल्ट मीन्स बेंडिंग झुकना. एक जो व्यक्ति है वो झुकता है एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक. और जो झरने का पानी है उसको पीने के लिए एक जो गांव का व्यक्ति है वो झुकता है.
और तब क्या होता है, ही ड्रिंक अगेन एंड अगेन, मतलब जो दूसरा एक विलेजर है वो उसको ड्रिंक करता है अगेन एंड अगेन, बार बार, एंड देन शाउटेड एंग्रली, एंग्रली मींस गुस्से से चिल्लाता है, वाटर, नथिंग बट वाटर, कहता है कुछ नहीं है, बस ये तो पानी है, सिंपल पानी है। अदर्स आल्सो ट्राइड, फिर दूसरे भी कोशिश करते हैं, बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन वहां पर कोई जो है मैजिक सेक नहीं था, वहां पर सिर्फ क्या था, ओनली कोल्ड वाटर, बस ठंडा पानी। वी हैव बीन ट्रिक्ड, ट्रिक्ड मीन्स क्या होता है, बी फूल्ड, मूर्ख। तो वो सारे क्या कहते हैं कि तारों ने हमें मूर्ख बनाया है। शाउटेड द विलेजर्स, जो विलेजर्स हैं वो चिल्लाते हैं, वेयर इज तारो, तारो कहाँ है, लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, ड्राउन मतलब डुबो देते हैं, मतलब आओ सारे मिलकर तारों को इसी वाटरफॉल में, इसी झरने में डुबा देते हैं। बट तारो हैड बी वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड द रॉक, और लेकिन तारो जो था वाइज मतलब बुद्धिमान था, और चुपचाप वो उस रॉक के पीछे चला गया। When he saw how things were going, जब उसको ये लगने लगा कि किस तरह की सिचुएशन हो गई है, वो चुपचाप वहां से निकल गया। He was nowhere to be found, किसी को भी वो कहीं नहीं मिला। सबने उसको ढूंढा कि तारों ने हमारे साथ मजाक किया है, हमें मूर्ख बनाया है, चलो इसको इस झरने में ही डुबो देते हैं, लेकिन उन्होंने देखा तो तारों उनको कहीं नहीं मिला। उसके बाद देखते हैं मटरिंग देयर एंगर, मटरिंग मीन्स होता है स्पीकिंग इन ए लो वॉइस, यानी धीरे धीरे बोलना, जब हम आराम से बोलते हैं दैट इज मटरिंग देयर एंगर, गुस्से में, और डिसअपॉइंटमेंट, निराशा में, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, वो सारे एक एक करके वहां से चले जाते हैं। मतलब सब उसको, तारों को कोसते हैं, गुस्सा कर रहे हैं, कुछ उसको सुना रहे हैं, और एक एक करके वहां से निकल गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग मतलब छुपा हुआ, जहां वो छुपा हुआ था तारो वहां से निकल कर आता है। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था? ही वंडर्ड मतलब सरप्राइज, हैरान होता है। वॉज द सेक ए ड्रीम, और फिर वो अपने आप से पूछता है कि क्या जो ये सेक था, जो ये हार्ड ड्रिंक था, ये जो मैजिक ड्रिंक था, ये एक ड्रीम था, एक सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, और फिर से उसने थोड़ा सा जो लिक्विड पानी वहां से लिया, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसने उसको पिया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, और जैसे ही तारों ने उसको पिया, फिर से वो क्या था, फाइन सेक, मतलब कि एक डिलीशियस जो है ड्रिंक थी। अब देखते हैं आगे। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस सेक। अब ये क्या, किस वजह से था कि जब गांव वाले उसको पी रहे थे तो इट वॉज अ कोल्ड वाटर ओनली, और जब जो तारो इसको ड्रिंक कर रहा था तो इट वॉज डिलीशियस सेक। तो इसकी क्या वजह थी? द थॉटफुल सन, कि तारो जो है अपने माँ बाप की चिंता करता था, उनके बारे में सोचता था, उनके लिए मेहनत करता था, इसीलिए द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस सेक, इसीलिए जो वो जादुई वाटरफॉल था वो तारों को क्या दे रहा था, वो डिलीशियस सेक। टू एवरीवन एल्स, और बाकी सबके लिए वो क्या था, इट गिव ओनली कोल्ड वाटर, मतलब बस सिंपल ठंडा पानी। द स्टोरी सेंट फॉर द यंग वुड कटर, और जो ये स्टोरी थी तारों की, द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, और तारों की और उसके मैजिक वाटरफॉल की ये कहानी कहां तक चली जाती है, एम्परर मतलब किंग ऑफ जापान। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, और जो एम्परर है जापान के, वो वुड कटर को, उस तारों को सेंट फॉर मतलब उसको बुलाते हैं, एंड रिवार्ड हिम
with the 20 pieces of gold for having been so good and kind. और जो एम्परर थे उन्होंने उसको रिवार्ड मतलब प्राइज, इनाम दिया। किसके लिए? कि वो इतना गुड एंड काइंड, इतना अच्छा और दयालु है। इसके लिए जो जापान के एम्परर थे उन्होंने उसे 20 पीसेस ऑफ गोल्ड यानी कि 20 जो है सोने के सिक्के दिए तारो को इनाम में। उसके बाद देखते हैं, देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। और किंग ने क्या किया? ही नेम्ड, वो जो मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन था सिटी में उसका नाम क्या रख दिया? आफ्टर तारो, मतलब तारो के नाम पर ही। उस फाउंटेन का नाम भी उन्होंने तारो ही रख दिया। दिस सेड द एम्परर, और एम्परर ने क्या कहा? वाज टू इनकरेज मतलब गिव सपोर्ट करना, किसी को इनकरेज करना, बढ़ावा देना। ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। ऑनर मतलब रिस्पेक्ट करना। तो राजा ने उस वाटरफॉल का जो नाम था वो तारो के नाम पे रख दिया, ताकि इससे सभी बच्चों को इनकरेज मिले, उनको सपोर्ट मिले कि वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और उनकी ओबे यानी कि उनकी आज्ञा माने। तो इस स्टोरी से मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए और उनके आज्ञा माननी चाहिए। जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं हमें उसको मानना चाहिए। तो दिस इज द मोरल ऑफ स्टोरी। क्योंकि इसी वजह से तारो जो है एक थॉटफुल सन था, एक काइंड पर्सन था, अपने माँ बाप की सेवा करता था, उनके बारे में सोचता था, इसीलिए जो है तारो को ये रिवार्ड मिला। और इसीलिए हमारे चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? तारोज रिवार्ड। आई होप आपको जो है स्टोरी क्लियर।